आज हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या के बारे में। मित्रों, 2023 में सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को है। दिन शनिवार है और इस अमावस्या पे शनिवार होने के कारण यह शनिश्चरी अमावस्या भी है। मित्रों, तो सबसे पहले हम सर्वपितृ अमावस्या के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह एक पितरपक्ष है और पितरपक्ष में हमने 15 दिन लगातार अपने पितरों की सेवा की है और अमावस्या पे पितरों की विदाई की जाती है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, अमावस्या पे किस समय श्राद्ध करनी चाहिए ताकि इस श्राद्ध का फल हमारे पितरों को प्राप्त हो और हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें शुभ आशीर्वाद दे और अपने स्थान को प्रस्थान कर जाए अमावस्या वाले दिन। मित्रों, सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जितने भी भूले बिछड़े पितर हैं सबसे पहले उनका तर्पण करना चाहिए। यदि आपने अब तक तर्पण नहीं करा है, उनको जल नहीं दिया है, तो कृपया करके इस अमावस्या पे अवश्य जल दें। और यदि आपको तर्पण की विधि मालूम नहीं है तो हमारे वीडियो बन चुका है तर्पण की विधि के बारे में, आप उसको जाकर सुन सकते हैं और उसी के अनुसार आप तर्पण कर सकते हैं। मित्रों, आगे यदि बात करें तो श्राद्ध कब करनी चाहिए। मित्रों, श्राद्ध अमावस्या पे दोपहर के समय करनी चाहिए, 3 साढ़े 3 बजे करीब, जो सबसे बेहतरीन मुहूर्त होता है, सबसे शुभ मुहूर्त होता है। और सभी पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे पितर देवता, इस 15 दिन में हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करें, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और जब शाम हो जाए तो जिस जातक का घर, जिस व्यक्ति का घर नदी के किनारे बना हुआ है या तालाब के किनारे बना हुआ है, वो तालाब या नदी के किनारे पर जाकर मिट्टी का दीपक ले, उसमें सरसों के तेल डालकर दक्षिण के तरफ मुंह करके और दीपदान करनी चाहिए। वह दीपदान जो आप करोगे, उस दीपक के जो प्रकाश से आपके पितर को रास्ते में किसी प्रकार का अंधेरा नहीं दिखाई देगा और स्वतः अपने आप वह प्रकाशमय होकर अपने लोक को चले जाएंगे। ये तो था सर्वपितृ अमावस्या पे क्या करना चाहिए। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के बाद यदि शनिश्चरी अमावस्या की बात की जाए तो उस पर क्या करनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आप सुबह प्रातःकालीन किसी मंदिर में जहाँ पीपल का वृक्ष लगा हो और शनिदेव की मूर्ति स्थापित हो, वहाँ पर जाइए और पीपल की परिक्रमा कीजिए। शनिदेव को तेल चढ़ाइए और शनिदेव की जो मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये जो बीज मंत्र है शनिदेव का, उस बीज मंत्र का आप जाप कीजिए, जिससे आपके ऊपर चल रही सभी प्रकार की शनि की जो अशुभ दशाएं है अथवा शनि की जो अशुभ दृष्टि है वो शुभता में बदल जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं, यदि किसी के नौकरी संबंधित समस्या आ रहा हो और शनि की दशा चल रही हो अथवा शनि की अंतरदशा हो, महादशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो आप शनिश्चरी अमावस्या पे एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें तेल डालिए, 2-4 दाने तिल डालिए और तिल डालने के बाद उसमें काले उड़द डाल के और लोहे के 5 कील डालकर शनिदेव को दिखाइए और शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाइए। इससे चल रही आपकी जो नौकरी में संबंधित समस्या है वो समस्या स्वतः दूर हो जाएगा। मित्रों, यदि किसी के धन की समस्या है, धन प्राप्ति में समस्या आ रही है और शनि दोष के कारण समस्या आ रही है, तो आप शनिवार को इस शनिश्चरी अमावस्या पे या तो प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले अथवा सूर्योदय के बाद आप शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के मंत्र का जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करिए और कम से कम 8 लोहे का कील और सरसों के तेल का दीपक शनिदेव को दिखाइए और
सरसों का तेल शनिदेव के ऊपर चढ़ाइए, शनि शिला के ऊपर चढ़ाइए। इससे भी जो धन की प्राप्ति में समस्या आ रही है वो समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। आपके जीवन में शनि जनित जो भी रुकावटें बन रही है मित्रों, वो सभी प्रकार के रुकावटें दूर हो जाएगी। और यदि आप कर सकते हैं और धन की ज़्यादा ही समस्या हो रही, धन का आवागमन नहीं हो रहा है, तो आप कुछ सिक्के ले लीजिए, कॉइन्स ले लीजिए। कॉइन्स की किसी काले कपड़े में पोटली बनाकर उस पोटली को अपने सिर से कम 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उतार कर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। इससे भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और यदि आप दूसरा उपाय करना चाहते हैं मित्रों, तो शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या पे आप किसी व्यक्ति का भोजन का प्रबंधन करिए। आप जितना वो दिन भर में भोजन करता है उसका प्रबंधन कर दीजिए। इससे भी आपके जीवन में शनि जनित जो भी समस्या है उसको दूर कर सकता है मित्रों। और आप जो है प्रातःकालीन या सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बाद आप शनि चालीसा की पाठ कीजिए। आपके जीवन में सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव जो शनि दोषों से बन रहा था वो दूर हो जाएगा। और आपके कैरियर में, व्यापार में, रोजगार में, शिक्षा में जो भी बाधाएं आ रही थी वो सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी और आपका जीवन सुलभ हो जाएगा। मित्रों, इसी आशा के साथ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो, आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।